नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। कहानी का शीर्षक है माता सरस्वती को कैसे प्रसन्न करे। देवी सरस्वती हिंदू धर्म की देवी है। इन्हें साहित्य, कला और शोर की देवी माना जाता है। हर वर्ष की माघ शुक्ल की पंचमी अर्थात वसंत पंचमी को देवी सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सरस्वती जी की पूजा अर्चना की थी। माँ सरस्वती जी के पूजन के समय सरस्वती का श्लोक पढ़ने से माँ की असीम कृपा होती है। शक्तिशाली सरस्वती मंत्र एक शानदार स्मृति को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र छात्रों, डॉक्टर, वकील और सभी बुद्धिजीवियों के लिए बहुत उपयोगी है। देवी के चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से वे शीघ्र फल देती है। सामान्य दिनों में भी इन मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ होता है। माँ सरस्वती को कैसे प्रसन्न करें? वसंत पंचमी के आगमन पर सही समय पर उठे, अपने घर पूजा क्षेत्र को साफ करें और सरस्वती पूजा के रीति रिवाजों को निभाने के लिए स्नान करें, क्योंकि पीला सरस्वती देवी की सबसे प्रिय छाया है। इसलिए स्नान करने से पहले अपने शरीर पर हर जगह नीम और हल्दी का गोंद लगाए। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। निम्नलिखित चरण में पूजा चरण क्षेत्र में सरस्वती प्रतीक की स्थापना करें। एक बेदाग सफेद और पीली सामग्री ले और इसे टेबल जैसी उठी हुई अवस्था पर रखें। इसके बाद से बीच में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। देवी सरस्वती के साथ आपको भगवान गणेश का प्रतीक भी पास में रखना चाहिए। आप इसी तरह अपनी किताबें, संगीत वाद्य या कुछ अन्य कल्पनाशील शिल्प कौशल घटक को आइकन के करीब रख सकते हैं। उस समय एक थाली में ले और उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल के साथ सुधार करें और सरस्वती और गणेश को उनके दान की तलाश के लिए अर्पित करें। चिन्हों के सामने थोड़ी सी रोशनी अगरबत्ती लगाए। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ की हथेलियों को मिलाएं और सरस्वती पूजा मंत्र और आरती पर चर्चा करें। पूजा के रीति रिवाज समाप्त होने के बाद प्रसाद को प्रयोजन में साझा करें। वसंत पंचमी को ही माँ सरस्वती पूजा क्यों होती है? इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित है। प्रथम कथा, वसंत पंचमी को सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को प्रसन्न होकर वरदान दिया था। वसंत पंचमी के दिन शिवजी ने माँ पार्वती को धन और संपदा की देवी होने का वरदान दिया था। इसलिए माँ पार्वती का नील सरस्वती नाम पड़ा। प्राचीन पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में सरस्वती के स्वरूप के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती है। ये कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय उसके कंठ से प्रकट होने वाली वाणी बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है उन्हें सरस्वती कहा गया था। दूसरी कथा जो है, माँ सरस्वती के जन्मोत्सव व सरस्वती पूजन का महती पर्व है। इस दृष्टि से सरस्वती के प्राकट के पीछे जो कथा प्रचलित है, कहते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की तो वे एक बार उसे देखने निकले। देखा तो सर्वत्र उदासी दिखी। सन्नाटा व उदासी भरा वातावरण देखकर उन्हें लगा जैसे किसी के पास वाणी ही न हो। उस उदासी को दूर करने के प्रयोजन उन्होंने कमंडल के चारों तरफ जल छिड़का। जल कण वृक्षों पर पड़े और वृक्षों से एक देवी प्रकट हुई जिनके 4 हाथ थे। 2 हाथों में वीणा साधे हुई थी। शेष 2 हाथों में एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में माला थी। संसार की मुक्ता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने को कहा। वीणा के मधुर नाद से सभी जीवों को वाणी मिल गई। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। इस दिन का विशेष महत्व क्यों है? इस दिन भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे थे, तो वही वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र, कालिदास द्वारा भगवती उपासना आदि इस दिन के महत्व को दर्शाते हैं। मत्स्य पुराण में सरस्वती विवाह के प्रसंग है, तो दूसरी ओर
संगीत की देवी आराधना का महत्व भी कम नहीं है। इस दिन कवि, लेखक, गायक, वादक, साहित्यकार आदि से अपने कार्य आरंभ करते हैं, तो वही सैनिक अपने उपकरणों को पूजते हैं। सर्ग सृष्टि का इस दिन से आरंभ होने के कारण यह संवत्सर का सिर और कल्प पर्व का पर्याय है। यह सारस्वतीय शक्तियों को पुनर्जागृत का दिन है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी, कृपया कमेंट करके बताएं।